Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. ये दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें जो जगजीत जग्गा है उस पर पहले भी एक मर्डर केस है 2018 का। ये मर्डर केस जो है हल्द्वानी का है। इसके अलावा पुलिस के साथ एनकाउंटर का केस भी उसके ऊपर है। और ये नौशाद जो है, नौशाद पर पहले भी 2 मर्डर के केसेस हैं, साथ ही एक्सटॉर्शन के केसेस हैं। और जेल में नौशाद की मुलाकात कुछ टेररिस्ट से हुई थी, जिसके थ्रू ये क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स के टच में आया था। सिमिलरली जगजीत जग्गा जो है, इसने देवेंद्र बम्बिया ग्रुप के लोगों के साथ टच में आ गया था और उसके थ्रू ये अर्श डला के टच में आ गया था। ये कन्फ्लुएंस है जहाँ पर एक क्रॉस बॉर्डर आईएसआई हैंडलर जो इस्लामिक टेरर को हैंडल कर रहे थे वो, और अर्श डला जो है जो यंगस्टर्स को, गैंगस्टर्स को अपने फोल्ड में ले लेता है, उनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा था। सर, नौशाद और जगजीत कैसे मिले आपस में? दोनों कहाँ मिले? ये जेल में इनकी मुलाकात हुई, हल्द्वानी जेल में। जी Sir, what is the identity of this victim who has been killed? Whether he also made some kind of statement which triggered this? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जिस आदमी को मारा गया था उसकी ऐसी कोई ओरिएंटेशन नहीं है। इन्हें सिर्फ ये दिखाना था कि ये कितने केपेबल हैं, इसलिए इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया। तो वो इनोसेंट आदमी सब कुछ सेलेक्टिव था कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सेलेक्ट करना था? इसकी क्या टारगेट किस तरीके से? नेचुरली ये जो सिलेक्ट कर रहे थे, इन्होंने एक हिंदू को ही सिलेक्ट किया जो कि नॉन सिख या नॉन मुस्लिम होना था, ताकि बताने के लिए कि ये कितने कमिटेड है, एंटी इंडियन है। सर, जेल में दोनों की मुलाकात हुई, उस दौरान किसी और से मुलाकात हुई जो बाद में हैंडलर बना? मैंने आपसे बता दिया कि जगजीत जग्गा का जो हैंडलर है वो कैसे जेल में बम्बिया ग्रुप के एलिमेंट्स के टच में था और उसके थ्रू ये अर्श डला इसका हैंडलर बन गया। और नौशाद का मैंने आपको बताया कि नौशाद पर पहले भी मर्डर के केसेस हैं जहां ये कई टेररिस्ट के साथ एसोसिएटेड रहा है जेल में, और उनके थ्रू ये क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स उनके टच में आ गया था। Sir, what was the motive of sending the video? Was it live stream or this? वीडियो वगैरह के बारे में काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के उसमें है, तो इस पे कंक्लूसिवली अभी सर, ये उदयपुर में घटना हुई, उसका पुणे में घटना हुई सेम पैटर्न पे, और ये तीसरी घटना हुई, तो आपको लग रहा था कि ये कोई सेम मॉडल्स है या सेम पैटर्न पे पाकिस्तान आईएसआई ये करवा रही है? पुणे की क्या घटना? जो सर तन से जुदा कर दिया गया था, जो उदयपुर में जो हुआ सर, वीडियो भेजा गया, दिखाया गया पाकिस्तान। नहीं, मैं इसको एज ए पैटर्न नहीं बोलूंगा। मैं ये कहूँगा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को, इसकी जिसकी फंडिंग हुई थी, नौशाद की फंडिंग हुई थी, नौशाद को पैसे मिल रहे थे, तो इनको ये दिखाना था कि हम केपेबल हैं, कमिटेड हैं, इसलिए इन्होंने ये काम किया। बट राइट विंग के लीडर टारगेट पे थे, कौन से कुछ बताया? देखिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन के विषय की बातें हैं, इस वक्त शेयर करना एप्रोप्रिएट। हिंदू पर्सनैलिटीज जो है वो टारगेट पर थी। राइट विंग हिंदू लीडर्स डेफिनेटली हिंदू ही। सर, ये 2 गठजोड़ है सर, पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तानी जो पंजाब में चल रहा है, तो सर जो अर्श डल्ला था उसने किस तरह के टारगेट दिए थे सर? अर्श डल्ला को अगर आप देखें तो अर्श डल्ला आज की डेट में एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तो उसको सिर्फ एक गैंगस्टर कहना जो है वो थोड़ा सा वो होगा। वो टेररिज्म, ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम गैंगस्टर टू ए टेररिस्ट। सर, जब जहांगीरपुर में हिंसा हुई थी उस दौरान कई ऐसे अलर्ट आए थे कि लोकल गैंगस्टर की मदद ले सकते हैं बड़े आतंकी संगठन। उस दौरान क्या ये लोग रडार में नहीं आए? नौशाद जिस तरीके से उसका एक प्रोफाइल है, और सोशल प्रोफाइल है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि ये सामाजिक आदमी है, लोगों मिलजुल के रहता है, ना सिर्फ मुस्लिम, हिंदू लोग भी यही बोल रहे हैं उसके बारे में। और उसकी जगजीत के बारे में बता रहे 1 महीने पहले वहीं पे आया, तो उस वक्त ये रडार में क्यों नहीं आई जब वहाँ पे पूरी फोर्स बैठी हुई थी दिल्ली पुलिस की? देखिए, अगर ये टेरर की एक्टिविटी अवॉइड कर ली गई है तो ये शो करता है कि पुलिस टाइम पर एक्ट कर रही थी। द वेरी फैक्ट कि ये कोई मेजर घटना को अंजाम दे पाते उससे पहले पकड़ लिया गया। हालांकि अनफॉर्चुनेट है कि एक आदमी को इन्होंने मार दिया, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप ये समझिए कि मेजर टेरर स्ट्राइक जो ये कर सकते थे, इनके पास से ग्रेनेड्स मिले हैं, पिस्टल्स मिली हैं, वो अवॉइड कर ली गई। तो जो एप्रोप्रिएट टाइम था उस पर ये रडार में आ गए थे, नॉट दैट कि नहीं था। दूसरा, इसका दंगों से कोई रिलेशन नहीं आया है। Sir, do you think there's a similarity in the pattern? Because what happened in Udaipur, those terrorists were told by the Pakistani handlers to go for the killing, to make the video. Similar kind of thing was also being followed by them. So do you think there's a pattern in the management ISI has been अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, तो इस तरह का एक जनरल कमेंट इस वक्त करना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। मारा है तो उसको कैसे, कहां से? सर, जिसको मारा है कहां से, कैसे ले गए थे, कैसे मारा उसको थोड़ा बताइए। अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो हेम्पर हो जाएगी। क्या एक ही मर्डर किया इस मॉड्यूल में या कोई और भी आपको लगता है कि कुछ और मर्डर भी हो सकते हैं? अभी तक जो समझ में आया वो एक ही है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इनका और कोई प्लान था, बाकी तो अवॉइड हो रहा है।
सर जो ईडी से आम नुपुर शर्मा का विवाद जब आया था उसके बाद ही सर तन से जुदा वाले मामले सामने आए थे, तो ये उससे भी प्रभावित हो क्या? उसी मॉड्यूल में आगे बढ़ना चाह रहे थे, उसी चीज में आगे जाना चाह रहे थे? देखिए, इसका उससे कोई एसोसिएशन नहीं है। मैंने कहा कि इनके हैंडलर्स अगर आप देखें तो इनके हैंडलर्स बाहर जो बैठे हैं या जो एंटी इंडियन हैंडलर्स हैं वो सेम है। तो नेचुरली जो देश में डिस्टर्बेंस चाहते हैं उस तरह के टारगेटेड देंगे। नौशाद कब से टेरर एक्टिविटी में इसमें इन्वॉल्व था? नौशाद का अगर आप कैरियर प्रोफाइल देखें तो नौशाद 93 ऑनवर्ड्स हमेशा जेल में ही रहा। नौशाद जेल से बाहर आया 2018 में, तो ऑल थ्रू एंड थ्रू ही वॉज इन जेल। सिमिलरली जगजीत जस्सा जो है ये अभी जेल से बाहर आया है 2020 में अप्रैल के महीने में। तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से ये ऑफ रेडार थी, ये द मोमेंट ये बाहर आए हैं दे वर इन रेडार एंड दैट इज व्हाई हाउ दे हैव बीन ट्रैक्ड।